हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BNMA के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 6 जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है और ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है? ये चैप्टर है आपका कौन? रेशियो एनालिसिस। ये चैप्टर याद होगा आपको, ये सेम चैप्टर क्लास 12 में आप पढ़े होंगे अकाउंटिंग रेशियो के नाम से, बस लेवल का अंतर था। वहाँ क्लास 12 में आपका जो लेवल था वो थोड़ा कम था क्योंकि आप 12th में थे। अभी पार्ट 3 में थोड़ा लेवल अच्छा है, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 12th के लेवल का जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा इससे थोड़ा सा प्लस था। अभी जो ये क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हैं, ये जो पूछा 2021 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बिल्कुल भी एकदम ये क्लास 12 का समझिए एकदम क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आप बुक पलटा लीजिएगा क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 to 5 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ईजी, मतलब समझिए 20 नंबर इसका रखा हुआ है। ये क्वेश्चन तो क्या बोले, बहुत ईजी। ठीक है, चलिए देखते हैं, इजी है तो फिर भी देखना तो है। देखिए क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको ABC लिमिटेड का, और आपसे क्या मांगा है? आपसे मांगा है लिक्विड रेशियो और मांगा है करेंट रेशियो। ठीक है, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो जो कि आपका एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है। अब आइए, इसमें कुछ लाइबिलिटीज दिया हुआ है, बैलेंस शीट है ना, कुछ लाइबिलिटीज दिया हुआ है, कुछ असेट्स दिया हुआ है, टोटल बैलेंस है 480। ठीक है, अब आइए इधर से शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन में क्या समझा है सर? हाँ, अब भी एक बात है आपको ये समझना है, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा, देखिए करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है ये करेंट असेट भागा करेंट लायबिलिटी। तो इस करेंट रेशियो को निकालने के लिए आपको पहले दो चीज पता करना है, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट किसे कहते हैं? अब ये चीज तो 11th वाला है, ठीक है, फिर भी चलिए आपको याद दिला देते हैं। करेंट एसेट किसे कहते हैं? वह वैसी संपत्ति, वह एसेट्स जो कन्वर्टेबल इनटू कैश है विद इन अ ईयर, जिनका कैश में कन्वर्जन 1 साल से अंदर हो जाता है, ऐसे एसेट को कहते हैं करेंट एसेट। जिनका कन्वर्जन इन कैश मोर देन 12 मंथ्स होता है, उसको हम फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो करेंट एसेट, अब देखिए इनमें से करेंट एसेट कौन है आपका? अब देखिए यहाँ फिक्स एसेट बोल ही दिया है, तो इनमें से करेंट एसेट आपका ये है, कौन कौन? स्टॉक, डेटर, बैंक एंड प्रीपेड। ये चारों के चारों कौन है? करेंट एसेट। चारों को जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे जोड़े हैं। अच्छा, सबसे पहले बनाने के पहले हेडिंग लीजिए, क्या बनाने जा रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ करेंट रेशियो। करेंट रेशियो में सबसे पहला काम क्या निकालना है? करेंट एसेट निकालना है। करेंट एसेट बराबर क्या? देखिए पूरा फॉर्मूला को जब भी आंसर, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी छोटा सा है, चाहते कि एक लाइन में आंसर आ जाता है, लेकिन 20 नंबर लेने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट दिखाना होगा। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ भाई इसको 20 नंबर दे रहे हैं, कुछ है दिया है आंसर में। तो देखिए आपको पूरा दिखना है, करेंट बराबर स्टॉक, डेटर, बैंक, प्रीपेड, फिर इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है? यहाँ पे 80,000 का आ रहा है। ये क्या है? करेंट एसेट। अब करेंट लायबिलिटी की बात करें, इनमें से करेंट लायबिलिटी कौन है? ये दो करेंट है, क्योंकि ये सब आपके ये इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये सब शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो जाता है। ये आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट होता है। ये आपका कौन है? करेंट लायबिलिटी का पार्ट है, सैलरी क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब आइए करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी क्या है? सैलरी, इसमें जो दिखाएंगे पहले, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 30,000। ठीक है, तो आपका फाइनली करेंट एसेट, करेंट दोनों आ चुका है। अब आप फॉर्मूला लगाइए, यहाँ देखिए लिखे नाउ, यानी कि अब करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट भागा, फॉर्मूला को दिखाइए पहले, करेंट एसेट भागा करेंट लायबिलिटी। फॉर्मूला कितना था? 80,000 था, 80,000 भागा 30,000। और इसका आंसर जब भी होता है वो किसमें होता है? अनुपात में होता है। ध्यान रखिएगा, इसको काट कूट के पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है, इसका आंसर किसमें होता है? अनुपात में होता है। ठीक है, तो क्या लेना है? 8/3 कीजिएगा, 2.666666 आएगा, तो आप उसको 2.67 लिख सकते हैं 1:1। ये किसका आंसर निकला? करेंट रेशियो का। हमारा पहला आंसर आ गया करेंट रेशियो। अब क्या मांग रहा है? करेंट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को एक और नाम से जाना जाता है, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका दूसरा नाम क्या है। चलिए अब देखिए लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए लिक्विड रेशियो फॉर्मूला ये रहा। लिक्विड रेशियो फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स, ठीक है, भागा करेंट लायबिलिटी। अब ये लिक्विड एसेट्स बराबर क्या होता है? तो फिर देखिए वही बात, फिर से स्टार मार्क दीजिएगा। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? हम लोग लिक्विड रेशियो निकालने जा रहे हैं, तो हेडिंग पहले दे देंगे। फिर लिक्विड एसेट बराबर होता है क्या? तो लिक्विड एसेट बराबर होता है करेंट एसेट जो ऊपर निकाला गया है, उनमें से दो चीज को माइनस कर दीजिए, किसको? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को। इन दोनों चीज को माइनस कर दीजिएगा तो आपका लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। अब देखिए करंट एसेट कितना का यहाँ हम निकाले थे, है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करना, ये निकाला बस इसे उठा लेना है। 80,000 रुपये यहाँ पर आया, हाँ करंट एसेट। अब इसमें से क्या माइनस करें? स्टॉक और प्रीपेड। देखिए पहले को दिखाना है, पहले आपको फॉर्मूला में लिख करके दिखाना है स्टॉक मैंने प्रीपेड। अब स्टॉक कितना था देख लीजिए, 20,000, प्रीपेड है 10,000, दोनों को माइनस कर दिए, जोड़ करके कितना आता है? 50,000। क्या निकला? ये निकला आपका
लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी फॉर्मूला में है करंट लायबिलिटी, तो फिर करंट लायबिलिटी दोबारा नहीं निकालना है, यहाँ निकाला हुआ है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए जो यहाँ पे दिया है 20,000 इसी को ले लेना, वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है देखिए, लिक्विड एसेट्स भागा करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट 50,000 निकाले तो 50,000 भागा 30,000, तो ये भी इस रेशियो का भी आंसर जो है वो अनुपात में ही आता है, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.67:1 आएगा। ठीक है, ये इसका रेशियो, तो दोनों का आंसर आ गया आपको। करंट रेशियो का आंसर कितना है 2.67 और लिक्विड रेशियो कितना है 1.67। एक और बात नोट में, अब देखिए यहाँ पे हम बोले थे ना आपको, आप जितना चाहे नोट दिखाइए, ठीक है, हर क्वेश्चन में नोट होना, बस नोट ये बताता है, नोट इस बात को बताता है कि हाँ आपका जो आप चूँकि पार्ट 3 लेवल पर है, आप 11-12 लेवल पे नहीं है जहाँ बना के आंसर दिखा के निकल गए, आप पार्ट 3 पे हैं, आप मैच्योर हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना कुछ अपना आंसर बाकी सबसे हटा के थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। अब इसमें नोट देखिए, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बोलेगा ये ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से होना चाहिए, अगर मैं होता इस जगह पे तो जरूर करता। क्या नोट में आप ये चीज़ मारिए कि आइडियल रेशियो, पता है आइडियल रेशियो किसे कहते हैं? आइडियल मतलब जो आदर्श होता है, आइडियल रेशियो। तो आप जब ये चैप्टर पढ़े होंगे, तो इस चैप्टर में आपको पता चला होगा करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है। तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कितना होता है 2:1 होता है ना, 2:1 यानी 2.2:1 यानी, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये इसका आंसर 2.67, मतलब ये अपने आइडियल रेशियो से बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब सही है, सब कुछ ओके है। और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है 1:1। ठीक है, हम सोच रहे थे ये कमेंट बॉक्स में आपको बोले, लेकिन चलिए एक काम है आपके पास कमेंट बॉक्स में देने के लिए। तो खैर लिक्विड एसिड कितना होता है 1:1। करंट एसिड का आइडियल रेशियो कितना है, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, करंट एसिड का आइडियल रेशियो होता है 2:1 और लिक्विड एसिड का आइडियल रेशियो होता है 1:1। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, ये इसी मैनेजमेंट का जब एमसीक्यू को देखेगा तो वहाँ कभी कभी पूछ देता है कि करंट एसिड का आइडियल रेशियो 1:1 होता है, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि 1:1 किसका, लिक्विड का होता है, करंट का नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आप नोट में बस थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि हाँ हमें ये भी पता है। ठीक है, तो ये चीज़ डाल सकते हैं बस। और तो सवाल मुझे देखा बहुत ही इजी सवाल था, मतलब क्या बोले, एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि पार्ट 3 में इस लेवल का सवाल पूछेगा, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ठीक है, तो मतलब देखिए जिस हिसाब से क्लास है पार्ट 3, लेकिन उस हिसाब से आपका क्वेश्चन का उतना हाई लेवल नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्शियस रहते हैं तो ये सब सवाल कुछ नहीं है। ठीक है, बेवजह लोग बोलते हैं पार्ट 3 है बहुत, हमको तो बहुत ईजी लगता है, मतलब पार्ट मतलब देख ही रहे हैं कितना ईजी सवाल है, 12th लेवल से भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो खैर चलिए ईजी है तो फिर भी बनाना कहाँ है, चलिए ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी को डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और इसका फोटो, क्वेश्चन का फोटो अच्छे फॉर्मेट में आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।